दोस्तों, सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैर तो आफियत होंगे। मैं आज आपसे फ्री तौर पर बातचीत करने वाला हूँ। इसे ज़रूर सुनिएगा और अपने ख़यालात से मुझे मतला कीजिएगा। रवीश कुमार, आप जानते हैं, बहुत बड़ी हस्ती है। उनकी बातों को सब बहुत इश्तियाक से सुनते हैं, तारीफ़ भी करते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं। एक वीडियो उनका चंद महीनों से गश्त कर रहा है। हमेशा वो आते जाते रहता है। इससे मुसलमान बहुत खुश हो गए हैं। खुश होने की बात भी तो है, क्योंकि ये बातें रवीश कुमार से कही जाती हैं जिनकी बहुत तारीफ़ होती है, हर जगह होनी भी चाहिए। तारीफ़ करने वालों में मैं भी शामिल हूँ। वो कहते हैं इस ऑडियो में, जो कि गश्त कर रही है, मीडिया को दलाल कहते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं। ये कहने वाले मुसलमान होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान की मीडिया से जब गलतियां होती हैं तो उनको बताना हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है। इसमें क्या गलती है? आप क्यों समझते हैं कि मुसलमान ही ज़्यादा ऐसा करते हैं? मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का ये एक तिबका करता है। मैं उस तिबके से ताल्लुक़ रखता हूँ जो मीडिया को कुछ नहीं कहना चाहता, देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ कीचड़ होती है, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ फालतू बातें होती हैं, जहाँ सीखने की बातें कोई नहीं होती हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को तकसीम करने की बातें होती हैं, तो वहाँ जाए ही क्यों? इसीलिए एक फतवा भी आ गया था कि उसमें शिरकत करने की ज़रूरत नहीं, वो देखने की ज़रूरत नहीं। मगर ये एक तिबका मुसलमानों का सुनता नहीं है। ठीक है, हर एक को अपने तरीक़े से ज़िंदगी बसर करने का हक़ है। हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। तमाम लोग एक तरह के नहीं हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ सोच के हो सकते हैं। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये इंसान है। सब एक हो गए तो वो ठीक नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक तिबका मुसलमानों का जो कि मीडिया को बुरा भला कहती है, वो कहने तो इसमें क्या है? इसे क्यों आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं रवीश कुमार जी? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप तादाद के बारे में बोलते हैं हिंदुस्तान में कि भारत में 20-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हाँ, रहते हैं। गैर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो अक्सरियत है। ईसाई भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, जैन भाई भी रहते हैं, और मज़हब को नहीं मानने वाले भी रहते हैं। यही भारतवर्ष की खूबी है। मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मेरा भारत इस किस्म का है। ये मैं रवीश कुमार को कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ वो कहते हैं जमीयतुल उलमा है, निज़ामुद्दीन है, इमाम साहब हैं। ठीक है, हैं, वो सब हिंदुस्तानी हैं। क्या सिर्फ इन बड़े लोगों को ही मुसलमान अपना समझे, दूसरों को नहीं? मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ रहने वाले वज़ीर आज़म भी हमारे हैं, होम मिनिस्टर भी हमारे हैं, यहाँ रहने वाली मुख्तलिफ़ अपोजिशन पार्टी के लोग भी हमारे हैं। इसमें क्या दो बात हो सकती है? एक हिंदुस्तानी इसी तरह सोचना चाहिए। मैं भी ऐसा ही सोचने वाला हूँ। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो हिंदुस्तान को तमाम लोगों से मजबूत बनाना है, बड़ा बनाना है। मीडिया है तो सबका होना चाहिए, उसमें सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। नुमाइंदगी का मतलब ये नहीं कि वो हमें ले लें, ऐसी बात नहीं। मैं ये चाहता हूँ
अगर मीडिया में भी मुसलमानों का काम मिलजुल कर होता है तो ये खुशी की बात है। वो अलग थलग मीडिया बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकते, नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो बनाते ही कोई मीडिया तो सिर्फ मुसलमान देखते रहेंगे। ऐसा भी हो नहीं सकता। क्या तमाम हिंदुस्तान के हिंदुओं से भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी बढ़ चढ़ कर इसे देखने लगे? ऐसा नहीं। हिंदुस्तान में मीडिया की बेहतरी, खूबी, उसका बड़पन, उसकी खूबसूरती उसी वक्त हो सकती है जबकि वो तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का जज्बा रखता हो और हिंदुस्तान को मजबूत बनाने का सोच रहा हो। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और जहाँ तक प्रिंट मीडिया की बात है, 2 मरतबे कोशिश हुई, मुझे याद है। एक मरतबे मरहूम मौलाना मदनी साहब से कोशिश हुई, असद मदनी साहब से कोशिश हुई, और उसके बाद अलीगढ़ के रिटायर्ड वाइस चांसलर हामिद साहब से कोशिश हुई, मगर दोनों मरतबे कोई रोज़नामा मुसलमानों से अंग्रेज़ी में बन नहीं सकता। इसके कई वजूह हो सकते हैं, उन पर मैं जाना नहीं चाहता, मुझे इल्म भी नहीं है। जिनसे कोशिश हुई या उनके करीब के रिश्तेदार, उनके बारे में जानकारी रखने वाले, मीडिया में रहने वाले इस पर रोशनी डाल सकते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मीडिया में भी मिलजुल कर तमाम मज़ाहिब के लोगों को, जो मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनको भी मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मगर मैं देख रहा हूँ कि लगभग 50 साल में मुसलमान मीडिया में आए हैं, प्रिंट मीडिया में आए हैं, कई जर्नलिस्ट बने हैं, यहाँ तक कि हिंदू में भी एक मुसलमान है। कई जगह टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई रोज़नामा अंग्रेज़ी का हो, बंगाली का हो, मलयालम का हो, तमिल का हो, किसी और का, जिसमें मुसलमानों की शिरकत नहीं है। 50 साल में मुसलमानों ने बहुत कोशिश की है, मेहनत की है, ज़रूरतों को समझा है और आगे बढ़ने में कामयाबी भी हासिल की है। मीडिया में भी उनका आज शुमार है। कई एडिटर्स बने हैं, नुमाइंदे बने हैं। ये भी रवीश कुमार को मालूम ही है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ये अफसोस की बात है। जहाँ तक बातें फजूल खर्च करने की है, मैं मानता हूँ रवीश कुमार ने ठीक बात कही है। उर्सों में और दीगर चंद चीज़ें मुसलमानों के करोड़ों रुपए बेकार खर्च हो जाते हैं। उन्हें बचाते तो वो हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। उसमें तमाम मज़हब के लोगों का फ़ायदा हो सकता था, इसमें उन्होंने चूक की है। और ताजमहल पर फ़ख्र, मुझे कभी ताजमहल पर फ़ख्र न था, क्यों करूं? ताजमहल को तो एक बादशाह ने बनाया था। ये एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। कहा मैं समझता हूँ साहिर लुधियानवी ने। तो फ़ख्र हमें नहीं है भाई, क्यों है? हो सकता है आपके आजू बाजू रहने वाले 1-2 मुसलमान इस पर फ़ख्र करते होंगे, मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। ये भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हिंदुस्तानी होने के नाते 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में ताजमहल भी एक है, इसलिए मैं उसे ठीक समझता हूँ। इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, खुशी भी होती है, यह और बात है। इसका मतलब ये नहीं कि एक मुसलमान होने के नाते मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ। क्यों करूँ? मुसलमानों को तो उस वक्त फ़ख्र हो सकता है मुझ जैसे मुसलमानों को, जबकि वो यहाँ रहने वाले अवाम उन्नास के लिए कुछ कर सकते हैं। आप देखिए, ये IT फील्ड में रहने वाले, क्या है उनका नाम, उन्होंने तालीम के मैदान में बहुत कुछ किया है। इस पर मुझे फ़ख्र है, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ एक कौम के लोगों को नहीं किया, भारत के रहने वाले तमाम वासियों को किया है। ये खूबी की बात है। मैं अब भी कहता हूँ, समझने से कासिर हूँ कि रवीश कुमार जैसे एक अच्छे जर्नलिस्ट क्यों
मुसलमानों को बीजेपी की तरह तकसीम करना चाहते हैं। मैं तकसीम होना नहीं चाहता, हज़ार कोशिश हो। बीजेपी का डर बताकर हमें भी हिंदुस्तानियों से एक तबके से दूर करने की कोशिश हो रही है, उनमें मैं शामिल नहीं हूँ। आज बीजेपी जैसी फ़िरक़ापरस्त जमात मरकज़ में हुकूमत करती है, ठीक है, क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है, मगर ये पार्टी हमेशा के लिए हुकूमत में नहीं रहती है, वो बदलती है, बदलेगी। अब भी हालिया इंतखाबात से ये पता चल गया है कि कोशिश पर करने वालों को ज़रूर इंतखाबात में कामयाबी हो सकती है, मुख्तलिफ़ पार्टियों को कामयाबी हो सकती है। कांग्रेस को भी चंद जगह कामयाबी हुई है, और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ तो हद हो गई। ममता बनर्जी हिंदुस्तान पर छा गई हैं, गैर ममालिक में भी उनका बोलबाला है, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों के साथ मिलकर तमाम लोगों की भलाई व बहबूदी के लिए काम करती हैं। एक वली सिफत औरत हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी कट्टरता के ख़िलाफ़ काम करने वाला है तो कोई और नहीं, ममता बनर्जी जैसे एक दो लोग ही हो सकते हैं। दूसरा नाम भी मुझे याद नहीं आता है, क्योंकि ममता बनर्जी इतनी बड़ी टाइग्रेस थी, उनकी तारीफ़ हर एक से होती है। ये भी वो ऑडियो भेजते वक्त रवीश कुमार को समझना चाहिए था। वक्फ बोर्ड सब कुछ कर सकता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। इसमें गड़बड़ हुई है, इससे चंद मुसलमानों ने धोखा किया है और अपने पेट भर लिए हैं, तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। ऐसे लोगों से हमें नफ़रत है। रवीश कुमार के साथ मिलकर हम भी इस तरह की रविश रखने वाले लोगों को, वो जहाँ भी हों, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हों, हम ऐसे लोगों से नफ़रत करते हैं और धुतकार भेजते हैं। रवीश कुमार ने ठीक कहा है, ये गलती हुई है, हुई रहेगी, मैं जानता नहीं हूँ, मगर इस तरह की गलती हुई है तो उन लोगों पर हमें धुतकार है। ये गलती गैर मुसलमानों की कई जगहों पर भी हुई है, सुनने में आता है, उन पर भी हमारी धुतकार है। मीडिया शुरू करने के बाद जैसा कि मैंने कहा 2 मरतबे कोशिश हुई, कामयाबी हासिल नहीं हुई, मगर चंद स्टेट्स में चंद अखबारात बहुत पॉपुलर हैं। केरला में भी माध्यमम, चंद्रिका, रोज़नामे लोगों में मकबूल हैं, और दूसरे स्टेट्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उस पर मैं कहना नहीं चाहता। मैं फिर एक बार रवीश कुमार जी से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें वो बातें कहें जिनसे ये बात साबित हो सकती हो कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को मिलजुल कर हर शोबे में, हर मैदान में काम करने की ज़रूरत है। मगर मुझ जैसे लोगों को खुशी है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़हब के लोग, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, तालीमी मैदान में भी कई स्टेट्स में तरक्की की है, आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं, औरतों की तालीम में भी इजाफ़ा हो रहा है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन कहा गया है, हुज़ूर की हदीस है। इस पर अमल करते हुए मुसलमानों में भी तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में, कर्नाटक में मुसलमान मर्द और औरतें आगे आगे बढ़ रहे हैं। खुदा करे कि वो कामयाब हो।
تو इस वीडियो का मतलब यही है कि हिंदुस्तान में हम सबको मिलकर हमारे भारतवर्ष को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इसमें हम कामयाब होंगे तो मुझ जैसे लोग खुशी से फूलाना समाएंगे। इस वक्त बस मैं यही कहना चाहता हूँ। चंद बातें जो याद थी मैंने कह दिया। अगर चंद बातें छूट गई हैं और आप मुझे बता सकते हैं मुझे क्या कहना चाहिए, तो एक और वीडियो में मैं उनको भी मंजर आम पर लाने की कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।